कैसा होता देखो, राकेश जी, राकेश रंजन, राकेश कुमार, राकेश किशोर ने क्या किया, जूता मारा, राकेश किशोर ने क्या किया, जूता मारा। अरे राकेश कुमार के आगे तिवारी है, तिवारी का नाम क्यों नहीं ले रहे मेरे तुम? हाँ? और ऐसा ही नहीं हुआ, बी आर गवई भारत के दूसरे शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और पहले 25 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो आग शुरू कहां से हुई आपका बोल तो, जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद जब कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या बोले, जय भीम बोला। आरजी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम एडमिशंस आर ओपन। नोबल पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। इल्म ही आदमी को इंसान बनाता है। जिस दिन उन्होंने जय भीम जाके सुप्रीम कोर्ट में बोला, तब से ये आग चल रही थी, उनको सिर्फ हवा देने का बात था। सेकंड बात, जो राकेश तिवारी नाम का आदमी है, ये तिवारी जब उसका कल इंटरव्यू देख रहा था तो ये क्या बोल रहा था, मैं 2 चीज की वजह से इनके ऊपर हमला किया। तो हम सोचे भाई ऐसी कौन सी चीज होंगी, इसका घर जब्त किए होंगे, खेत तोड़े होंगे, प्रॉपर्टी कब्जा किए होंगे, ऐसे क्या तो हुआ होगा। तो 2 चीज उन्होंने क्या बोला, पहली चीज बोला क्या कि जो साहब ने बोला कि हमसे आपसे क्या है, बुलडोजर संस्कृति नहीं चलेगी। क्या चलेगा आपसे क्या है? Knowledge Park The Creative School admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. Horizon English Medium Public School empowering bright future. Admissions are open. हमारा संविधान का राज चलेगा। तो क्या गलत है भाई? भारत के संविधान पे हाथ रखकर कसम कर जो लोग संविधान चलाते हैं, तो संविधान चलाने के बाद तुम इल्लीगल जाके बुलडोजर चलाते हैं, बिना नोटिस के बुलडोजर चलाते हैं, ये संस्कृति को गलत क्या किया? ये बात सही थी, ये बात उनको हजम नहीं हुआ। और दूसरी बात बोले, क्या बोले, हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ क्या है उन्होंने बात की। अरे ये तुम्हारी सनातन संस्कृति थी, जो सनातन संस्कृति 5000 साल से हम शोषितों को, वंचितों को गुलाम बना के रखी थी। जब हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, सीखने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं है, जेब में ये जो किसा दिख रहा है, किसा, ये तक पहनने का और बनाने का अधिकार नहीं था। ये सब अधिकार तुम्हारे संस्कृति ने दिया। ये सब अधिकार किसने दिया? भारतीय संविधान ने हमको दिया। ये बात हम जानना चाहिए। इनको हजम नहीं हो रही थी, इसके लिए इन्होंने क्या किया, जूता फेंकने का काम किया। हमको समझना चाहिए, हमको ये बात समझना चाहिए कि मैं काशीराम जी की मान्यवर बहुजन नायक काशीराम जी बहुत सही बात करते हैं। हम जो भारत में ओबीसी मूवमेंट चालू है, भारत में जो बहुजन मूवमेंट चालू है, उसको प्रेरित करने का काम काशीराम जी कहते हैं। ये सब जो समस्या है, ये समस्या का एक ही समाधान काशीराम जी बोले थे। काशीराम जी क्या कहते थे, तुमको मारा जाएगा, तुमको पीटा जाएगा, तुमको जलाया जाएगा, तुमको धक्के दिए जाएंगे, तुम क्या करेंगे, सड़क पर आएंगे। तुम क्या करोगे, प्रोटेस्ट करोगे। प्रोटेस्ट करने के बाद क्या करोगे, एक मेमोरेंडम डीसी ऑफिस में, तालुका ऑफिस में देंगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ठंडा होके घर में बैठ जाएंगे। तो काशीराम जी क्या कहते हैं, इसके खिलाफ जो है परमानेंट सोल्यूशन क्या है? तो काशीराम जी एक ही सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप सब लोग शासक बनो। जब तक आप शासक नहीं बनते, तब तक इसका समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। 2007 में यूपी की घटना बोलता हूँ। 2007 में कुमारी बहन जी मायावती की सरकार आई थी। मैं वो पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल बात बोल रहा हूँ मैं आपको। जब मायावती की सरकार जब बनी थी 2007 में बहन जी की, तो वहां पे काम करने वाले पांडे, तिवारी, मिश्रा, दुबे, चौबे, ये सब क्या करते थे, ऑफिस में जय भीम मारते थे। अब आज क्या हुआ भाई, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कोर्ट में आकर, जब जिसके वजह से वो सुप्रीम कोर्ट का जज बने, हाई कोर्ट के जज बने और सुप्रीम कोर्ट के जज बने, तब जय भीम बोलने से तुमको क्यों तकलीफ है भाई? ये तकलीफ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप की तकलीफ थी। ये तकलीफ तुम्हारी नहीं थी, तुम्हारे दादा की तकलीफ थी। ये तुम्हारी तकलीफ नहीं, तुम्हारे पीढ़ियां जो लोग हमको गुलाम बनने रखना चाहते हैं, उनकी तकलीफ है। ये हमको बात समझना चाहिए। और ऐसे तिवारी को छोड़ना नहीं है। ये तिवारी की जो मानसिकता अकेला है, देखो उसको कितना घमंड है, इंटरव्यू में बड़े बड़े बातें कर रहा था। और क्या, मेरी अंतरात्मा कही अब मैं बहुत खुश हूँ। तू शैतान की औलाद है, खुशी रहेगा। अगर इंसान के रहता था तो छोड़ देते थे। तो ऐसे जो लोग हैं, जैन, सिख, लिंगायत, मुस्लिम, हम सब लोगों को ये बात याद रखना चाहिए। हमको जब कोई सहारा नहीं था, हमको जब कोई अधिकार नहीं था, अधिकार देने के लिए एक ही महापुरुष आधुनिक समय में काम को आए, उनका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। तो हम सब लोग ये मनुवादियों के सामने गर्व से सीना चोर के तान के बोलना चाहिए, जय भीम।